क्या आप जानते हैं कि बाएं हाथ वाले या लेफ्टी लोग अधिकतर पुरुष होते हैं और दाएं हाथ से काम करने वालों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। वे बहुत तेज़ी से टाइपिंग कर सकते हैं और दूसरों की तुलना में बेहतर ड्राइविंग भी करते हैं। न्यायों 3 उसका 12 से 30 तक की कहानी क्या ही शानदार है। एक मोटा आदमी, एक तलवार जो मोटे आदमी के शरीर में घुस जाती है, हवादार अटारी या टॉयलेट रूमर, और एक बाएं हाथ वाला या लेफ्टी हीरो एहूद जो कि एक बेन्यामीनी गेरा का पुत्र था। परमेश्वर ने उसे तब इज़राइलियों का छुड़ाने वाला ठहराया जब इज़राइली अपने पापों के कारण मोआब के राजा एग्लोन, जो कि बहुत मोटा पुरुष था, उसके अधीन 18 वर्षों तक रहे। जब एग्लोन राजा ने अम्मोनियों और अमालेकियों की सहायता से इज़राइल को मारा और उनके खजूर वाले नगर को अपने वश में किया, तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा परमेश्वर ने एहूद को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। तब एहूद ने हाथ भर लंबी एक 2 धारी तलवार बनवाई और जब इज़राइलियों ने उसके हाथों मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी, तब उसने अपनी तलवार अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका दिया और भेंट लेकर मोआब के राजा एग्लोन के पास चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा और भेंट को दे चुका, उसने अपने संग गए संगियों को विदा किया और वो घर न लौटकर गिलगाल से एग्लोन से कहला भेजा कि हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब एग्लोन ने एहूद को बुलवा भेजा और एहूद उसके पास उपस्थित हुआ। उस समय जितने लोग राजा के पास उपस्थित थे उन्हें राजा ने बाहर भेजा और वह एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। और एहूद वहां जाकर उससे कहा, परमेश्वर की ओर से तुझसे एक बात कहनी है। तब राजा गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ और इतने में ही एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसके पेट में घुसेड़ दी और तलवार उसके आर पार निकल गई और एहूद छज्जे से निकलकर बाहर भागा और अटारी के किवाड़ खींचकर ताला लगा दिया। उसके निकलते ही राजा के दास आए, लेकिन वे कुछ भी समझ न पाए और बोलने लगे कि निश्चय वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। लेकिन जब वे राजा का बाट जोहते जोहते थक गए, उन्होंने किवाड़ खोला और क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। और जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक एहूद वहां से भाग चुका था। और जब वह एप्रेम के पहाड़ी देश को पहुंचा, उसने नरसिंगा फूंका और इज़राइली पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए। और एहूद ने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब वे उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को, जो मोआब देश की ओर है, अपने अधीन कर लिया और लगभग 10,000 हृष्ट पुष्ट शूरवीरों को मार गिराया, वरन उनमें से एक को भी ना छोड़ा। इस प्रकार मोआब इज़राइल के हाथ के तले दब गया और 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। बाइबल हमें एहूद के पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती है, सिर्फ इतना कि वो बेन्यामीन गोत्र से था और वह एक बाएं हाथ वाला व्यक्ति था। अब हमारे समय में बाएं हाथ से लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले के दिनों में लोग सोचते थे कि बाएं हाथ से लिखने वाले लोग बुरे होते हैं। शायद आपने अपने बचपन में देखा होगा कि लोग अक्सर दाहिने हाथ से खाने या लिखने के लिए मजबूर करते थे। कहा जाता है कि एहूद के दिनों में बाएं हाथ वालों को विकलांग माना जाता था, क्योंकि वे दाएं हाथ का उपयोग नहीं कर सकते थे, और एहूद भी उन्हीं में से एक था। लोगों ने उसके बारे में जो भी सोचा हो, लेकिन मोआबियों से इज़राइल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल किया। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। 2 कुरिन्थियों 4 उसका 7। चाहे हम कोई भी हो, हमारी ताकतें या कमजोरियां कुछ भी हो, हम सिर्फ मिट्टी के बर्तन हैं।
जिनमें परमेश्वर की महान शक्ति है और हम जो भी अद्भुत काम करते हैं उसे परमेश्वर हमारे जरिए करता है। दूसरा, एहूद एक दिन अचानक नहीं उठा और सोचा कि मैं मोटे राजा को मार डालूंगा, बल्कि इसके लिए उसने काफ़ी तैयारियां की। इसी तरह हमारी तैयारियां भी परमेश्वर के वचन से होना चाहिए, क्योंकि तैयारी अच्छे परिणाम की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए हम एहूद की कहानी को ही देख सकते हैं। अगर एहूद एग्लोन को मारने की योजना में जरा सा भी भूल करता तो उसकी सारी योजना आसानी से विफल हो सकती थी। कल्पना करें, यदि एग्लोन अपने सेवकों को कमरे से बाहर जाने का आदेश ना दिया होता तो एहूद असफल हो जाता। यदि एहूद के छिपे तलवार के बारे में पता चल जाता तो उसे एग्लोन राजा के पास पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता और वह स्वयं मारा जाता। मारे जाते समय यदि एग्लोन बहुत शोर मचाया होता तो शायद एहूद पकड़ा जाता, और अगर एग्लोन के सेवक तुरंत ऊपरी कमरा खोल देते तो वे एहूद को आसानी से पकड़ सकते थे और उसे मार भी सकते थे। उस दिन कई गलतियां हो सकती थी, लेकिन एहूद अपने प्लान्स के मुताबिक बिल्कुल सफल रहा, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था। एहूद का जीवन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल करता है और करेगा जो उसे हाँ में उत्तर देता है और स्वीकार करता है कि परमेश्वर हमें उस योजना के लिए तैयार करता है जिसे उसने हमारे लिए बनाई है, और विश्वास करता है कि वह हमें इस्तेमाल करेगा। आमीन।